तो आज न्यूज़ 11 का काफिला चल दिया है चिंताहरण महादेव की ओर। जी हाँ, आज आपको सावन का आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार पर आपको हम चिंताहरण महादेव के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। यह मार्ग है, गोकुल से होकर भी जाया जा सकता है और महावन होकर भी जाया जाता है, लेकिन जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये उसका शॉर्टकट मार्ग है। यहाँ से हम रमन रेती पहुँचेंगे और रमन रेती के बाद में चिंताहरण महादेव का सफर तय करेंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 और दर्शन कीजिएगा चिंताहरण महादेव का। लेकिन एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोले चिंताहरण महादेव की। तो हम रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। बहुत दिन हो गए मोर नहीं देखा, लेकिन यहाँ तो कई मोर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी पर के मोर, 2 मोर यहाँ हैं और एक अभी हमारे आंखों के सामने से यहाँ से उड़ गया है। अब आजकल जिस तरीके से वैसे वृंदावन में मोरों का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी है और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे मोर थे, लेकिन वह अब नहीं दिखते हैं। उनका कारण बस यही है क्योंकि हरियाली खत्म होती गई है। वृंदावन वैसे तुलसी का वन कहा जाता था, लेकिन आजकल कंक्रीट का वन बनकर रह गया है। तो जैसे जैसे वह कंक्रीट का वन बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, वैसे वैसे अब यह मोर का नज़ारा दिखना भी बंद हो गया है। लेकिन अब हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ हरियाली भरपूर मात्रा में है, तो यहाँ हरियाली की वजह से मोर अक्सर दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप रोड भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रोड यहाँ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत अच्छा जगह है। आप आए और एक बार चिंताहरण महादेव के, जब गोकुल और महावन अगर आप घूमने आए तो चिंताहरण महादेव के दर्शन करके जरूर जाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः, भोले शंकर नमो नमः, हर हर भोले नमो नमः। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम आ पहुँचे हैं चिंताहरण महादेव। बहुत ही सुंदर मंदिर है, हालांकि छोटा सा बना हुआ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका मुख्य द्वार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम इस समय गेट पर ही खड़े हुए हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, पत्थरों से बना हुआ यह मुख्य द्वार है और बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने के लिए, बाबा अपने आराध्य के जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं। अंदर मंदिर के लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ एक अलग प्रकार का एक तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, त्रिपुंड जैसा त्रिपुंड बना करके उसमें तिलक लगाया जाता है। लगवा के देखते हैं, ये भाई लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से इसी चीज़ से समझ में आ जाता है कि आप चिंताहरण महादेव होकर के आए। जैसे आपको मैंने गोपेश्वर मंदिर का दिखाया था, गोपेश्वर मंदिर में एक अलग निशान था वहाँ के मंदिर का, यहाँ अलग है। देखिए त्रिपुंड मेरे माथे पर अब बन गया है। कहते हैं शंकर जी का जो त्रिपुंड है वह शंकर जी को बड़ा प्रिय है, तो यह लोग यहाँ पर त्रिपुंड बनाकर उस पर टीका भी लगा रहे हैं। लाल कलर का टीका भी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। एक अलग दृश्य है यहाँ का, मंदिर का एक अलग ये मान्यता है इस जगह की। ये जो तिलक लगाने की, जो चंदन लगाने की जो मान्यता है वह अलग है। देखिए यहाँ पर भी वही जो गोपेश्वर महादेव पर हमने लगवाया था वही यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं जो यहाँ की, जिस कहते हैं कि इस मंदिर की मैं आपको कहानी बताता चलूँगा। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और इस मंदिर की मैं आपको कहानी बताता चलता हूँ। कहते हैं यहाँ आने के बाद में जो चिंता मन में होती है वह चिंता खत्म हो जाती है। मंदिर में क्या यह मान्यता भी है कि चिंताहरण नाम इसीलिए इनको दिया गया है कि जो भी चिंता है उन चिंताओं का हरण स्वयं भगवान शंकर कर लेते हैं, भोले बाबा कर लेते हैं। तो यह यहाँ की मान्यता है और इसी मान्यता को लेकर आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में आपको दिख रहा होगा सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यहाँ मौजूद हैं। लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग कर यहाँ लाइन लगी हुई है।
एक एक करके व्यक्ति जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वह बाबा के दर्शन करने के लिए सब लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध होकर जा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर में कुछ कुछ कर लोगों को भेजा जा रहा है। कम कम लोग मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो यहाँ बैठे हुए हैं वह यहाँ मंदिर में घुसने वाली भीड़ को थोड़ा थोड़ा कर प्रवेश दे रहे हैं। मंदिर में फूल बंगला सजा हुआ है, आप गेट पे देख रहे हैं, गुब्बारे सुंदर सजे हुए हैं बाबा के। गेट पर ही बंगले का दृश्य यहीं से दिखाई दे रहा है। आइए मंदिर के अब अंदर लेकर चलते हैं आपको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अपने दृश्यों में, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लोग बाबा की सिड्डी छूते हुए आ रहे हैं। यहीं ये एक यहाँ बजाने के लिए जो घंटा घड़ियाल जो है वह यहाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ लोग घंटा बजा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बाबा जो चिंताहरण महादेव हैं, वहाँ के दृश्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आइए और अंदर लेकर चलते हैं आपको और बाबा के दर्शन कराते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण बस अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी जल बाबा तक पहुंच जाए। देखिए नंदी महाराज के आपको दर्शन हम करा रहे हैं। नंदी महाराज के जो भक्त हैं वह नंदी महाराज को कहते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद नंदी महाराज को भी जल चढ़ाया जाता है। भोले बाबा के आपको दर्शन कराते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु, सुबह से ही जल बाबा पर चढ़ रहा है। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं और बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। दूध दही पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है, इत्र बाबा को चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। तो हम देख रहे थे उस बैरिकेडिंग में लोग अपने हाथों में थाली लेकर बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। देख रहे हैं आप, दूध चढ़ रहा है, दूध दही पंचामृत से बाबा का अभिषेक हो रहा है और यह जल चढ़ाने की प्रक्रिया सुबह से ही निरंतर जारी है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग अभी तक जल चढ़ा चुके हैं बाबा पर, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार पर दूर दराज से लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य यहाँ का। एक बार जोर से आप मेरे साथ बोलिए, बोलो चिंताहरण महादेव की जय, बोलो चिंताहरण महादेव की जय। यहाँ इस मंदिर की मान्यता भी जानेंगे। यहाँ के जो सेवायात जो गोस्वामी जी हैं, जो बाबा हैं, भोले बाबा, वह हमारे इस पैनल में साथ रहेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस मंदिर को स्थापित किया गया था और इस मंदिर की मान्यता क्या है। तो चिंताहरण मंदिर के महंत केशव दास जी महाराज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इस मंदिर के बारे में जानेंगे कि क्या इस मंदिर की मान्यता है और किस लिए इसे चिंताहरण महादेव कहा जाता है। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। महाराज जी, इसको चिंताहरण महादेव क्यों कहा जाता है और क्या मान्यता है इस मंदिर की? जब भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ है मथुरा में, तब छोटी उम्र में ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खा लिया। जब मिट्टी खा लिया तो यशोदा कान पकड़ के मारना चाहा, तब मुंह खोल के दिखाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया मुख के अंदर। तब यशोदा मैया रोते हुए बिलखते हुए यहाँ निवास आकाश पानी से बुलाया, कहा बाबा मुझे बड़ी चिंता है। महादेव जी कहा, हंसने लगे और हंस के कहा, तुम व्यर्थ को चिंता करती हो, ये जगत पिता है,
संसार की चिंता को दूर करता है। और आज से मेरा नाम चिंताहरण है, मैं तेरी चिंता को दूर किया हूँ। जो कोई आएगा सबकी चिंता दूर कर। तीसरा सोमवार है, तीसरे सोमवार में जो 1 लोटा जल चढ़ाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अखंड पुण्य प्राप्त होता है। और बहुत लाखों लोगों की भीड़ हो लगती है। महाराज एक सवाल मेरा, अब ये मंदिर कितना प्राचीन है? अगर इस मंदिर की बात की जाए तो कब से? 5,500 वर्ष पुराना मंदिर, 5,500 कृष्ण के जमाने का, कृष्ण के पीरियड का। 1108 शिवलिंग है। 1 लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। महाराज एक चीज़ और कहते हैं कि ये 84 कोस यात्रा में भी इस मंदिर का महत्व माना गया है, मंदिर दर्शन करने आते हैं। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। पूरी यात्रा यहाँ रुकती है, प्रसाद पाती है, तब जाती है। चिंताहरण महादेव। तो अब महाराज जी ने जिस तरीके से बताया कि जो श्री कृष्ण जब माटी खाई थी श्री कृष्ण जी ने, तो उस वक्त भगवान शंकर से माता यशोदा ने कहा कि भगवान ये कैसा दृश्य है, भोले बाबा मुझे बहुत चिंता है और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। तो उस चिंता के निवारण को लेकर स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर यशोदा मैया की चिंता का हरण किया। इसलिए इस मंदिर का नाम चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और आपको आज चिंताहरण महादेव के दर्शन कराए हैं। बस एक ही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 महावन। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बम बम भोले नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः, भोले शंकर नमो नमः, हर हर भोले नमः।